रोमांचक मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की खौफनाक जंग। महानगर में आज शब्द यात्रा, रिश्तों में मिठास, फिटनेस की ओर ये तो गलत ही खबर हो गई भाई, हमारे मतलब की नहीं है। अबे लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है, अगर टाउन प्लानिंग की क्लासेस मिस करके आप लोग एक सिटी बनाने जाओगे तो बेंगलोर वाला हाल होगा। अभी recent floods की वजह से Bangalore city was back in the headlines, but not for being the smartest city in India, but for the bogus infrastructures. 45 billion का कारोबार and 400 of Fortune 500 corporates. The smartest city of our country, Bengaluru. लेकिन क्या बेंगलुरु सच में इतनी स्मार्ट है? Let's find out in our video. वेलकम बैक। आइए मैं अभिषेक आपको और बैक में लेके चलता हूं साल 1537 में, जब विजयनगर एम्पायर के केम्पे गौड़ा ने एक किले का निर्माण किया और वो उस किले के चारों तरफ एक शहर को बसाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूरे एरिया को नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया और एक नई सिटी का विजन रखा। इस सिटी में 4 पार्ट थे। एक पार्ट में हाउसिंग थी, एक में मार्केट्स थे और एक में गवर्नमेंट बॉडी थे और लास्ट पार्ट में वर्शिप एरियाज थे। हालांकि एक बात बताऊं, साल 2022 में इन चारों जोन को ढूंढना इस पूरी बेंगलोर सिटी में एक भूसे में एक सुई ढूंढने बराबर है। From 1537 to 2022, here we are in the same city but with a different layout. Recent floods ने बैंगलोर सिटी को दोबारा से हेडलाइंस में ला दिया है। एक वर्ल्ड रिनाउंड सिटी की ऐसी हालत, बट व्हाई? एक्सपर्ट्स की माने तो देयर आर 4 मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हालत ऑफ बैंगलोर सिटी टुडे। रीजन नंबर 1 इज द टेरेन ऑफ द सिटी। आज मैं ऊपर, बारिश का पानी है नीचे। Bangalore city is situated on a ridge, hence making its terrain with ups and downs. जिसका मतलब ये है कि अगर बैंगलोर सिटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो टेरेन को ध्यान में रखते हुए नहीं बनेंगे तो द रेन वाटर फ्लो विल गेट अफेक्टेड। जैसे इस डायग्राम में एक रिज है और अगर प्लानिंग ऑफ सिटी ऑर्गेनिकली आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, तो काफी मास्टर प्लान्स को ध्यान में रखकर बनाना इज द ओनली वे। क्योंकि जस्ट लाइक दिस, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो ऑफ द हिल के बीच पे आएगी तो वाटर लॉगिंग होना ही है। रीजन नंबर 2, द रोड्स आर नॉट वेल डिजाइंड इन बेंगलुरु। बेंगलुरु की जो रोड्स हैं वो काफी ऑडली डिजाइन करी गई थी। हालांकि इनमें से काफी सारी रोड्स रीडिजाइन हो रही हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स आर स्टिल ऑडली प्लान्ड। डिजाइन अलाइनमेंट इस तरह से है कि प्रॉपर्टीज के अलाइनमेंट पे ड्रेन्स है, जिसके बाद फुटपाथ है और उसके बाद रोड है, जबकि रोड्स के अलाइन होके ड्रेन्स होनी चाहिए और फुटपाथ जो है वो प्रॉपर्टी के अलाइन होने चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब रोड पे पानी भरता है तो ड्रेन में इजीली फ्लो हो सके। अगर ऐसे फुटपाथ बीच में आ जाएगा रोड के और ड्रेन के, तो जो वाटर जो रोड के ऊपर लॉग हो रहा है वो तो ड्रेन में जा ही नहीं पाएगा। रीजन नंबर 3, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बेंगलुरु सिटी। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, बेंगलुरु सिटी की जो ड्रेन्स है मेजॉरिटी ऑफ देम वर मेड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, जबकि उनको सिलेंड्रिकल होना चाहिए था। इसका रीजन ये है कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्म की ड्रेन्स होती है उसमें जो डेब्रिस है, जो कूड़ा है, जो ऐसे फ्लो ऑफ वाटर में साथ जा रहा है, वो कॉर्नर्स में जमा हो जाता है। उसकी वजह से वो इन दी एंड ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है अपनी ड्रेन में। Currently, population of Bengaluru has expanded at a very rapid rate. ये इतना तेज हुआ है कि लास्ट 30 years में ही जितनी बैंगलोर की पॉपुलेशन है वो ट्रिपल हो गई है। अब कोई भी मास्टर प्लान जब बनाया जाता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, वो इतनी तेज बढ़ जाता है कि वो मास्टर प्लान नल एंड वॉइड हो जाता है। यहाँ तक कि मास्टर प्लान की बात करें तो बेंगलुरु में 2015 के बाद से आज तक कोई मास्टर प्लान ही नहीं आया है। हे भगवान, ये शहर खड़ा कैसे है आखिरकार? रीजन नंबर 4, मैनेजिंग ऑफ लेक्स। यहां तक कि जो बैंगलोर के जो लेक्स हैं वो भी सूखने लगे हैं। इसका मेन रीजन यही है कि एक ह्यूमन इंटरवेंशन इतनी हद तक बढ़ गई है बेंगलुरु में कि जो नेचुरली अवेलेबल पॉन्ड्स हैं, जो लेक्स हैं यहाँ पे सिटी में, वो भी खत्म हो रहे हैं, वो भी ड्राई हो रहे हैं।
जितने भी डेवलपर्स या बिल्डर्स हैं वो ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के चक्कर में जो लेक्स हैं उनके ऊपर भी कवर अप फैलाने लगे हैं लैंड का, टू डेवलप मोर बिल्डिंग्स फॉर द पीपल वर्किंग हेयर और लिविंग हेयर। जो लेक्स हैं उनको जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है ताकि और बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स बन जाए, उस रीजन की वजह से जितना भी रेन वाटर इन लेक्स में जाता था, अब वो रेन वाटर फ्लो होके या तो यहीं पे प्रेजेंट जितनी बिल्डिंग है उनके बेसमेंट में जाता है, या तो फिर यहां से फ्लो होके जो दूसरे डाउनहिल वाले रीजन्स हैं उधर जाके जमा हो जाता है। आ गए आप? अगर ये क्लास पहले मिस नहीं करी होती तो ये हाल थोड़ी होता। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? सो अगर हम एक्सपर्ट्स की ही माने तो इन्हीं 4 प्रॉब्लम्स के साथ में 4 सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। सॉल्यूशन नंबर 1, जो कि बहुत बेसिक बात है, कि जो मास्टर प्लान है 2015 के बाद से रिन्यू नहीं हुआ है, तो उसको एक तो रिन्यू करना चाहिए और जो फ्यूचर मास्टर प्लान है उसको टेरेन के हिसाब से बनाना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 2, जितने भी नेचुरल लेक्स हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या ड्राई हो चुके हैं जो लेक्स, उनकी जगह पे अब नए मैनमेड लेक्स को बनाना चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू द फ्लो। जितना फ्लो डाउनवर्ड जा रहा है उस तरफ अगर लेक्स बनाए जाए मैनमेड, तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा फॉर द रेन वाटर जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली इन पॉन्ड्स में जाके जमा हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 3, जो रिवैम्प का काम चल रहा है सिटी के अंदर उसको बहुत ही तेज करना चाहिए, एक तरीके से स्पीड अप करना चाहिए, बिकॉज ये काफी टाइम से चल रहा है और बहुत ही स्लो प्रोसेस में इसका काम चल रहा है और इसका एक हाई टाइम नीड है सिटी को कि ये जितना भी मेंटेनेंस का काम है और जो रिवैम्प ऑफ द सिटी इज गोइंग ऑन, this is actually very importantly needed at the current time for the city. Solution number 4, एक्सपर्ट्स की माने तो जो वाटर फ्लो के हिसाब से जो वाटर को जो फ्लो है उसको जिस तरीके से हम मैन मेड तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने रीजन्स में भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे डिजाइंड है, उसके बजाय ये भी किया जा सकता है कि हायर ग्राउंड्स में भी एक वाटर सोकिंग पिट्स बना दिया जाए जिसके अंदर वाटर इवेंचुअली चला जाएगा और ग्राउंड वाटर में वो जाके मिल जाएगा। ये सोल्यूशन जो है काफी चीप भी पड़ेगा और बहुत ही एक सिंपल तरीका भी है वाटर फ्लो को डिवाइड कर देने का या खत्म कर देने का। फ्यूचर को अगर ध्यान में नहीं रखा गया तो बैंगलोर सिटी को रुइन होने से कोई नहीं बचा सकता और वो दिन दूर नहीं जब ये सारे आईटी सेक्टर्स भी एक नई स्मार्ट सिटी ढूंढने निकल पड़ेंगे। अब आप लोग बताइए कि अगर बैंगलोर सिटी का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए जो कि एक नई स्मार्ट सिटी है, न्यू स्मार्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री हो सकती है, तो वो कौन सा ऑल्टरनेटिव सिटी है हमारे देश में जो इसकी जगह ले सकता है?